नमस्कार दोस्तों। तो आपका जी के जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के 85वां भाग में स्वागत है। तो देखिए, आज हम महत्वपूर्ण जी के जीएस प्रश्नों का जो है 85वां भाग लेकर आ गए हैं आपके लिए। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न आज का क्या है कि हिमाचल चंद्र टेलीस्कोप जिसने 20 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे किए, वह किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो देखिए, जो हिमाचल चंद्र टेलीस्कोप है दोस्तों, यह जो है वो माउंट सरस्वती जो आप देख रहे हैं, 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे स्थित है। तो आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि अकाल में सारस पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है। तो देखिए, जो अकाल में सारस पुस्तक के लेखक है दोस्तों, वह जो है केदारनाथ सिंह जी हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य की कैबिनेट ने खेलों को उद्योग का दर्जा देने की मंजूरी दी है। तो देखिए, खेलों को उद्योग का दर्जा देने के लिए जो यहाँ पे जो है मंजूरी मिली है, वह मिजोरम सरकार द्वारा मिली है। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया है। तो देखिए दोस्तों, विश्व के जो सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप है उसका निर्माण जो है वो किसने किया है। तो आप देखिए दोस्तों, इसमें से आपका हो जाएगा कि विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण चीन ने किया है। तो 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पैशन को रोको मत। तो ये जो नाम का विशेष जागरूकता है कि पैशन को रोको मत, ये अभियान जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है दोस्तों। तो यह जो है आईडीएफसी म्यूचुअल फंड के द्वारा शुरू किया गया है। ये नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि बेसबॉल के मैच में प्रत्येक पक्ष कितने खिलाड़ी में होते हैं, यानी प्रत्येक पक्ष में बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों। तो देखिए, 9 खिलाड़ी होते हैं, जबकि फुटबॉल और क्रिकेट में 11 होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस भाग में इंगित किया गया है। तो देखिए, भारतीय संविधान के जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को जो है वो 4 भाग नंबर 4 में जो है इंगित किया गया है। तो इसे आप याद रखिए। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत का प्रसिद्ध कवि कौन है जिसे हिंदुस्तान का तोता की उपाधि से नवाजा गया था। तो देखिए, दिल्ली की सल्तनत का जो प्रसिद्ध कवि है दोस्तों, वो अमीर खुसरो हैं, जिन्हें हिंदुस्तान के तोता के नाम से नवाजा गया है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है। तो देखिए दोस्तों, यह प्रश्न मैं पिछले क्लास में भी ला चुका हूँ। ये जो है डायनोमो के द्वारा परिवर्तित किया जाता है दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जबकि विद्युत सेल का क्या काम है दोस्तों। विद्युत सेल का काम है कि यह जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है परिवर्तित करता है, ठीक है। और सोलर सेल क्या करता है, या सोलर एनर्जी को आपका विद्युत एनर्जी में परिवर्तित करता है। यहाँ पे मोमबत्ती क्या करते हैं, तो यहाँ पे जो है यह जो है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में और ऊष्मा ऊर्जा में जो है परिवर्तित करता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में किसे आमतौर पर ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे झीलों को जो है दोस्तों ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है। तो बी नंबर ऑप्शन से उत्तर हो जाएगा कि भारत में झीलों को ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, बाजार कीमत किससे संबंधित होती है। तो देखिए दोस्तों, जो बाजार कीमत है दोस्तों, वह अल्प अवधि से संबंधित होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि बाजार कीमत अल्प अवधि से संबंधित होती है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, आवाहन बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का भारतीय सेगमेंट निम्नलिखित में से किसके निवारण में संलग्न है। तो देखिए दोस्तों, यह जो है एचआईवी एड्स के निवारण में संलग्न है। आवाहन बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का जो भारतीय सेगमेंट है वह एचआईवी एड्स के निवारण के लिए संलग्न है। इसे आप याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, गंगा की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी उत्तर की ओर बहती है। तो देखिए दोस्तों, गंगा की जो उत्तर की ओर बहने वाली सहायक नदी है वह सोन है। तो डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। बाकी ये आप तीनों जो देख रहे हैं वह जो है दक्षिण की ओर बहने वाली सहायक नदियां हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय पेंशन योजना में पंजीकरण के लिए अधिकतम आयु कितने वर्ष होती है। तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय पेंशन योजना में जो है
पंजीकरण के लिए अधिकतम उम्र जो है 65 साल की होती है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। राष्ट्रीय पेंशन योजना क्या है? एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा लिपि की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो देखिए दोस्तों, हड़प्पा लिपि की जानकारी का प्रमुख स्रोत जो है दोस्तों, पक्की मिट्टी के मुहावरों पर अंकित लेख है, तो सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन भारत के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में खुदे हैं? तो देखिए दोस्तों, प्राचीन भारत के अधिकांश अभिलेख जो है दोस्तों, वह ब्राह्मी लिपि में खुदे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, इसे भी आप याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को बंदी बनाकर कहाँ भेज दिया गया था? तो देखिए दोस्तों, 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को बंदी बनाकर जो है मांडले की जेल में भेज दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। एक बात और दोस्तों, यदि आप लोग जो है फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं दोस्तों, जो बिहार एसएससी है उसका एडिट फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं, क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो आप लोग जल्द से जल्द कर ले, क्योंकि इसका लास्ट डेट जो है दोस्तों, वह शायद 18 तारीख है, शायद क्या 18 तारीख है। और आप जो है इसे जितना जल्दी फिल कर लेंगे उतना अच्छा रहेगा। उसमें जो है दोस्तों, मैट्रिक इंटर का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लग रहा है। इसके अलावा आधार कार्ड या कोई और डॉक्यूमेंट उसके जगह देना चाहते हैं, आईडी कार्ड, तो वो लग रहा है। इसके अलावा जो है दोस्तों, जाति और एनसीएल, जो भी आप आवासीय एनसीएल लगाए हैं उस समय जिसका नंबर वो लग रहा है, अपलोड करना है। इसके अलावा कंप्यूटर सर्टिफिकेट और आपका जो है टाइपिंग सर्टिफिकेट लग रहा है, तो आप उसे अपलोड कर देंगे, क्योंकि अब अंत समय में क्या होता है दोस्तों कि सर्वर स्लो हो जाता है और हो नहीं पाता। यदि आप लोग को कोई दिक्कत आता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम सहायता करने की कोशिश जरूर करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में बोअर किसे कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में बोअर जो है दोस्तों, वह डच लोगों को कहा जाता है, तो सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा कि दक्षिण अफ्रीका में बोअर डच लोगों को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को यहाँ होगा दोस्तों, अल्पसंख्यकों को, ठीक है, तो अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थान को स्थापित करने एवं संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 30 जो है दोस्तों, वह अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, इसे भी आप याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि सिरका किसका जलीय विलयन है? तो सिरका जो है दोस्तों, वह जो है एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन है। एक और बात ध्यान रखेंगे दोस्तों कि अभी देखिए आपका जो है रेलवे का एलपी का फॉर्म, टेक्नीशियन का फॉर्म, और प्लस में जो है रेलवे जो है एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी कर चुकी है कि कब किसका जो है फॉर्म आने वाला है, ठीक है, कब एग्जाम होने वाला है। तो आप लोग जो है इतना तो आप मान के चलिए कि जो भी हो, हम लोग को उसके लिए तैयार रहना है, ठीक है। तो अभी जो फॉर्म कम से कम आई हुई है, जैसे जीडीसी, आपका बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, एसएससी जीडी, ठीक है, ये सब में अगर आप लगे रहते हैं, जिनका जो आपका जिस अनुसार आपका कैपेबिलिटी है, उस अनुसार आपका पसंद के अनुसार जो है लगे रहते हैं, तो आपको निश्चित ही इस वर्ष जो है आपको जॉब मिलेगा। तो आपसे नम्र निवेदन है कि आप लोग जो है पढ़ाई को जारी रखिए और रेगुलर रहिए, किसी प्रकार का जो है बीच में अवरोध उत्पन्न ना होने दें, क्योंकि अगर बीच में अवरोध उत्पन्न होता है तो वह बहुत ही जो है घातक साबित होता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। आप लोग इसको जरूर ध्यान रखेंगे कि कोई भी फॉर्म हो उसके लिए सारा डॉक्यूमेंट रेडी करके फॉर्म फिलअप जरूर करें। हमारा अगला प्रश्न है कि लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांत का दर्द दूर करने में प्रयुक्त होता है, वह कौन है? देखिए दोस्तों, लौंग में यूरेजाल होता है दोस्तों, जो कि दांत का दर्द दूर करने में प्रयुक्त होता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किस विधि द्वारा किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, बिना शल्य चिकित्सा यानी बिना सर्जरी के जो है दोस्तों, वह जो है लेजर विधि द्वारा जो है वो पथरी का इलाज किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो देखिए दोस्तों, जो ओजोन परत है दोस्तों, वह स्ट्रेटोस्फीयर
यानी समताप मंडल में पाई जाती है। इसे भी आप याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, दिए गए उदाहरण में कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो इसमें से जो है मौसम का बदलना जो है दोस्तों, वह जो है रासायनिक अभिक्रिया का जो है उदाहरण नहीं है। तो आप लोग से हम आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा यह सीरीज अच्छा लग रहा है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है दोस्तों कि रासायनिक अभिक्रिया का निरीक्षण किन बातों के द्वारा किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, गैस का विकास जो है यह जो है रासायनिक अभिक्रिया का निरीक्षण करता है। रंग भी बदलना जो है निरीक्षण करता है। तापमान में भी परिवर्तन, यानी उपयुक्त सभी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा दोस्तों कि रासायनिक अभिक्रिया का निरीक्षण इन बातों पर निर्भर करता है। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे हम अगले सीरीज में। तो तब तक के लिए आप लोग खुश रहें और स्वस्थ रहें।